नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक जो है वह है विटामिन्स। तो विटामिन्स क्या है कि विटामिन्स है ये कार्बनिक भोज्य पदार्थों का उदाहरण है। कार्बनिक भोज्य पदार्थों का उदाहरण है, या हम क्या कह सकते हैं कि विटामिन्स है वो एक कार्बनिक भोज्य पदार्थ है। तो देखिए, विटामिन्स की सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी खोज किसने की थी। तो खोज किसने की थी? एक फंक नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या की थी, विटामिन्स की खोज की थी। तो विटामिन्स देखते हैं हम कि विटामिन्स क्या है, हमें जो एनर्जी तो नहीं देते। जब ये एनर्जी नहीं देते तो इसका क्या काम होता है, तो हमारे शरीर के अंदर जो जो जैविक घटनाएं होती है उनमें जो मेटाबॉलिज्म क्रियाएं होती है उनको कराने में खोज इनकी विटामिन्स की क्या होती है, भूमिका होती है। और देखिए, जो विटामिन्स हैं इनकी जो कमी होती है या इनकी वृद्धि होती है, तो इनकी कमी या वृद्धि से क्या होते हैं, विटामिन्स की कमी या वृद्धि से रोग होते हैं, या जो हमारे बॉडी के अंदर जैविक जो घटनाएं होती है वो इफेक्टेड होती हैं। अब देखें कि हम जो विटामिन्स क्या है कि हमारे शरीर के अंदर नहीं बनती। विटामिन्स हमारे शरीर में नहीं बनती, तो अगर विटामिन जैसे शरीर में नहीं बनती तो कैसे बनती है? तो इनकी पूर्ति है जो खाद्य पदार्थों से, जो हम भोजन खा रहे हैं उन्हीं से क्या होगी, इनकी कम्प्लीटली होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारी बॉडी के अंदर विटामिन्स हैं वो कौन कौन सी बनती हैं। तो बॉडी के अंदर विटामिन्स है वो शरीर में विटामिन्स कौन कौन सी बनती है, तो हम देखेंगे डी विटामिन, ए, ई, के और B12। ये जो विटामिन्स है वो क्या है, हमारी बॉडी में बनती है। इनके अलावा बाहर से लेनी पड़ती हैं। इसके बाद है जो डी विटामिन है। डी जो विटामिन है ये हमारी बॉडी में क्या है, सबसे जो पहले निर्मित हुई थी, सबसे पहले इसकी खोज हुई थी कि जो बॉडी के अंदर बन रही है वो पहली विटामिन कौन सी है, तो विटामिन डी। अब हम देखते हैं विटामिन्स के प्रकार कौन कौन से हैं। तो विटामिन्स के प्रकार कौन से हैं? देखिए, विटामिन्स को हम दो टाइप से देखते हैं। एक तो है जो फैट सोल्यूबल है, एक है जो वाटर सोल्यूबल है। फैट सोल्यूबल मतलब जो वसा में विलीय होते हैं और जल में विलीय। इनके अलावा हम एक और देख सकते हैं कि वसा और जल दोनों में एक विटामिन होती है जो क्या होती है, अविलीय, मतलब ना वसा में घुलती है और ना ही जल में घुलती है। तो पहले हम देखते हैं कि वसा में जो विलीय, जो फैट सोल्यूबल विटामिन है वो कौन कौन सी है। तो फैट सोल्यूबल विटामिन 4 है, ए, डी, ई और के। ए, डी, ई और के ये कौन सी है, जो फैट सोल्यूबल विटामिन है। तो इनसे देखिए, इनका जो रासायनिक नाम अगर हम देखें, केमिकल नेम देखें, तो ए को क्या कहते हैं, रेटिनोल। ए को रेटिनोल। विटामिन डी को कैल्सीफेरोल। विटामिन डी को कैल्सीफेरोल। और विटामिन ए को टोकोफेरोल। विटामिन ए को क्या कहते हैं, तो टोकोफेरोल। और विटामिन जो के हैं इसको कहते हैं फाइलोविनोन। फाइलोविनोन। इसके बाद है जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है, जो जल में विलीय विटामिन है, वो कौन सी है। तो एक तो है बी जो कॉम्प्लेक्स है, बी कॉम्प्लेक्स मतलब जो बी विटामिन है। आगे हम देखेंगे कि बी विटामिन है वो कितने प्रकार की होती हैं, कितनी होती हैं। और दूसरी कौन सी है, तो सी, विटामिन सी। तो इनसे अगर हम प्रभावित अंग देखें तो विटामिन ए है, इससे प्रभावित अंग है वो होता है आँख। विटामिन डी से देखिए, विटामिन डी से क्या मतलब है कि विटामिन, जब कैल्शियम की कमी होती है तो विटामिन डी की कमी माना जाता है, तो हम इसको कैल्शियम से कैल्सीफेरोल कह रहे हैं। और विटामिन डी से जो प्रभावित अंग हैं तो वो क्या होगा, बोन्स, जो हमारी हड्डियां हैं।
उसके बाद विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन मतलब स्किन के ऊपर है ये इफ़ेक्टेड होती है। और विटामिन के है, इसको क्या कहते हैं तो किल विटामिन। इसके बाद देखिए हम देखते हैं कि जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हम देख रहे थे, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हम देख रहे थे, तो बी कॉम्प्लेक्स कौन कौन से हैं, तो जो विटामिन बी हैं वो कौन कौन सी हैं, तो विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड और क्या है तो B12। तो ये क्या है, बी के कॉम्प्लेक्स हैं। इसके बाद अगर हम इनके रासायनिक नाम देखें तो B1 को क्या कहते हैं, थायमीन, B1 को थायमीन। B2 को राइबोफ्लेविन, B3 को नियासिन या हम इसको निकोटिनिक कहते हैं, नियासिन या निकोटिनिक एसिड या अम्ल कहते हैं। इसके बाद B5 है, इसको हम पेंटोथेनिक कहते हैं, B5 को पेंटोथेनिक। ये क्या है, इनके देखिए रासायनिक नाम है, क्या है इनके रासायनिक नाम। B6 है, इसका नाम क्या है तो पायरिडोक्सिन। और जो B7 है, B7 का रासायनिक नाम तो बायोटीन है, परंतु देखिए जो B7 है ये इनसे क्या है, अलग क्यों है, क्योंकि ये देखिए जो वसा में विलय है और जल में विलय विटामिन है। तो जो B7 है ये ना तो वसा में विलय है और ना ही जल में विलय है। B7 या विटामिन जो H है, इसे क्या कहते हैं तो रासायनिक नाम क्या है इसका तो बायोटीन। इसके बाद है B9 का रासायनिक नाम क्या है, फोलिक एसिड। और B12 को साइनोकोबालेमीन, तो इनकी देखिए कमी से क्या होते हैं, डिजीज़ होते हैं, इनकी कमी से रोग होते हैं। तो रोग हम देखें तो कौन कौन से होते हैं, जो विटामिन B1 है इसकी कमी से कौन सा रोग होता है तो वेरी वेरी रोग। और जो विटामिन B2 है इसकी कमी से कौन सा रोग होता है तो किलोसिस या इसको चिल्लोसिस कह सकते हैं, किलोसिस इसको बोलते हैं। B3 से होता है पेलाग्रा या इसको पेलेग्रा। B5 से होता है फुट सिंड्रोम या वर्निंग फुट सिंड्रोम। B6 से है एनीमिया या एनीमिया से देखिए जो RBC है वो बड़ी कह सकते हैं। और B9 से देखें तो B9 से है, इसी से भी एनीमिया है। एनीमिया इसमें कौन सा है तो मेगेलोब्लास्टिक। और जो B6 है इसमें एनीमिया कौन सा है तो मैक्रोसाइटिक, मतलब मैक्रो का मतलब क्या है बड़ी, तो RBC जिसमें बड़ी हो जाती है इसको क्या कहते हैं मैक्रोसाइटिक एनीमिया। और जो B9 है इसे मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया, या इसमें इसे कह सकते हैं जिसमें RBC है वो क्या है ग्रोथ नहीं करती, RBC ग्रोथ नहीं करेगी तो वो क्या है B9 से। और जो B12 रह गया इससे कौन सा रोग होता है तो परनिएसिस एनीमिया जिसको बोलते हैं, या न्यूट्रिशनल परनिएसिस एनीमिया।
या इसको न्यूट्रिशनल एनीमिया कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि विटामिन्स के कार्य क्या क्या हैं। विटामिन्स के क्या कार्य हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए का क्या कार्य है? तो जो हमारी आईज होती हैं, आँख होती है, उसमें क्या रेटिना की फॉर्मेशन, जो रेटिना का निर्माण होता है वो किससे होता है? तो विटामिन ए से। विटामिन ए से क्या होता है? तो रेटिना का निर्माण, या इसको कह सकते हैं आँख में रेटिना का निर्माण। और इससे रोग देखिए कौन सा होता है? इसकी कमी से रोग होता है जीरोप्लेथमिया, जिसको हम आँख सूखना या जीरोप्लेथमिया जिसे कहते हैं, जीरोप्लेथमिया, आँख सूखना, या ड्राई आइज डिजीज कहते हैं, ड्राई आइज डिजीज। तो इस रोग में क्या हो जाता है? जो जीरोप्लेथमिया रोग है, इसमें होता है जो आँख में क्या है, वायोलेट जो स्पॉट बन जाते हैं, मतलब कि आँख में जो लाल धब्बे बन जाते हैं, लाल धब्बे आँख में बन जाते हैं। और क्या होता है इसे, जब आँख में लाल धब्बे बन जाते हैं तो क्या है कि रतौंधी रोग, मतलब रतौंधी रोग हो जाता है, रतौंधी, जिससे क्या होता है कि साफ दिखाई नहीं देगा, या हम अगर देखें कि सिक्स साफ दिखाई नहीं देगा। इसके स्रोत देखें तो कौन कौन से हैं? विटामिन ए के सोर्स कौन से हैं? तो जो लाल या नारंगी कलर के फूड, जैसे गाजर और पपीता। गाजर और पपीता क्या है? विटामिन ए के स्रोत हैं। और देखिए जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, जो गर्भवती महिलाएं होती है, उनको विटामिन ए नहीं दिया जाता, विटामिन ए इनको नहीं दिया जाता। और जो सबसे पहले खोजी गई विटामिन्स कौन सी है? तो ए सबसे पहले खोजी गई विटामिन है। विटामिन ए कौन सी है? तो सबसे पहले खोजी गई विटामिन। इसके बाद आता है दूसरा विटामिन, तो विटामिन डी। विटामिन डी देखिए क्या है? तो विटामिन डी है, ये क्या करता है, जो हमारी बोन्स होती है, जो हमारी हड्डियां होती है, इनको मजबूती प्रदान कौन करता है? तो विटामिन डी, मतलब इनको मजबूत करता है। तो विटामिन डी हड्डियों को, जो बोन्स है, उनको मजबूत करने में सहायक है। और देखिए जो विटामिन डी है, ये सबसे पहली विटामिन है जिसे शरीर में बनाया गया, खोजा गया था। सबसे पहली विटामिन जिसे क्या शरीर में बनना खोजा गया, शरीर में बनना खोजा गया। और जो विटामिन डी है, इसे और क्या कहते हैं? तो विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। और जो विटामिन डी है, ये कैल्शियम का क्या करती है? बोन्स में अवशोषण को बढ़ा देती है। इसकी कमी से अब अगर रोग देखें तो इसकी कमी से क्या होते हैं? कई रोग होते हैं, क्योंकि देखिए हमने देखा है कि जो विटामिन की या तो कमी हो जाएगी या अधिकता हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, जिनसे इनसे क्या होगा कि रोग ही उत्पन्न होंगे। तो विटामिन डी की कमी से रोग होता है रिकेट्स,
रिकेट्स। तो रिकेट्स रोग है, इसे हम क्या कहते हैं, जो हड्डी का सूखा रोग, हड्डियों का जो सूखा रोग इसे कहते हैं। अधिकतर क्या होता है कि देखिए ये जो रोग है रिकेट्स, ये किन में होता है, तो बच्चों में, जो चाइल्ड में क्या होता है, अधिकतर होता है। और क्या, एक और है ओस्टियोमलेशिया जिसको कहते हैं, एक और रोग है जिसको ओस्टियोमलेशिया कहते हैं। इससे क्या होता है कि जो हड्डी है, इससे जो हड्डी है वो क्या होती है, मुलायम हो जाती हैं। और ये अधिकतर क्या होता है, जो बूढ़े जो लोग होते हैं उनमें, बुढ़ापे में ये जो रोग है ओस्टियोमलेशिया, क्योंकि इससे क्या है, हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो जाती है, जिसको हम हड्डी मुलायम रोग भी कहते हैं। इसके स्रोत अगर हम देखें, इसके सोर्स देखें कौन कौन से हैं, तो इसके सोर्स हैं जो सफ़ेद खाद्य पदार्थ, वाइट कलर के, हम मान सकते हैं, मतलब एक ट्रिक से मान सकते हैं कि जो वाइट खाद्य पदार्थ हैं, जैसे दूध है, दूध है या दूध से बने प्रोडक्ट, दूध प्रोडक्ट, जैसे दूध प्रोडक्ट मतलब घी है या मक्खन है। और इनके अलावा देखिए जो अंडे हैं, इनमें क्या होता है, विटामिन डी। अब देखिए हम क्या मानते हैं, अक्सर हम मानते हैं कि जो दूध है, दूध है वो क्या है, सर्वोत्तम आहार है, परंतु हम इसको क्या नहीं मान सकते, एक दूध को संतुलित आहार बिल्कुल नहीं मान सकते कि दूध एक संतुलित आहार है। इसके बाद हमारा जो आता है विटामिन, वो है विटामिन सी। विटामिन सी जिसे हम क्या कहते हैं, ब्यूटी विटामिन, क्या कहते हैं, तो ब्यूटी विटामिन। ब्यूटी विटामिन, या हम इसको एंटी स्टेरिलिंग, मतलब कि बांझपन रोधी विटामिन कहते हैं, क्योंकि देखिए इसके अभाव में क्या होता है कि जो जनन क्षमता होती है, इसके इसकी कमी से, इसके अभाव में जनन की जो क्षमता होती है, जनन क्षमता कमज़ोर हो जाती हैं। और इनके अगर स्रोत देखें तो इनके स्रोत हैं टमाटर, पपीता, ड्राई फ्रूट्स। और इनका कार्य अगर देखें हम, तो इनका कार्य क्या होता है कि ये क्या करते हैं कि जो ओवेरी और टेस्टिस, मतलब अंडाशय और वृषण, इनको रिपेयर करने का काम करते हैं। अंडाशय एवं वृषण को रिपेयर करते हैं। इसके बाद हमारा जो अगला विटामिन आता है वो है विटामिन के, जिसको विटामिन के को क्या, विटामिन के, इसे क्या, फाइलो फाइलोक्विनोन, इसका रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन के का फाइलोक्विनोन। इसका कार्य देखिए क्या है, तो विटामिन के का कार्य है रक्त का थक्का निर्माण बनाने वाली विटामिन, या रक्त का थक्का बनाने में जो सहायक विटामिन है, रक्त का थक्का निर्माण करने वाली विटामिन। इसके स्रोत देखें, इसके सोर्स कौन से हैं, तो जो सारी की सारी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, जो हरी पत्तेदार सब्जियां जो हैं, जैसे पालक है, पुदीना है। इसके बाद है विटामिन बी। तो विटामिन बी देखिए, इसके बाद आता है विटामिन बी। विटामिन बी है वो हमने क्या है, बी कॉम्प्लेक्स, इसके हमने देख लिए थे।
इसके स्रोत देख लेते हैं। तो स्रोत इसके क्या हैं, जैसे दूध है, मूंगफली है। इसके बाद आता है विटामिन सी। नेक्स्ट आता है विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल। इसका कार्य देखें तो क्या है, इसका कार्य है जो संक्रमण से बचाना, या इसका कार्य प्रतिरक्षा का कह सकते हैं हम। प्रतिरक्षा या संक्रमण से बचाना। इससे क्या होता है कि जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। और ये क्या करता है, मसूड़ों को रिपेयर करता है और स्पर्म फॉर्मेशन में सहायता करता है। और क्या करता है, तो विटामिन सी है ये त्वचा व बालों को क्या करता है, त्वचा व बालों को स्वस्थ रखता है। इसके स्रोत देखें तो कौन से हैं, इसके स्रोत हैं जो खट्टे फल होते हैं। खट्टे फलों में क्या होता है, विटामिन सी होता है। खट्टे फल या जो नारंगी, पीले फल या हरे फल। इसकी कमी से देखिए क्या होता है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी रोग इसकी कमी से होता है। अब कुछ एक पॉइंट है, हम देखते हैं कि जो विटामिन ए है वो सबसे अधिक या प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है, तो एक राइस है, गोल्डन राइस जिसको कहते हैं, गोल्डन राइस है। गोल्डन राइस के छिलके में क्या होता है कि विटामिन ए जो है वो क्या है, प्रचुर मात्रा में होता है। गोल्डन राइस के छिलके में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में। जो ये राइस है ये किससे बनाया गया, तो एक डेफोडिल पादप है, डेफोडिल प्लांट है। डेफोडिल प्लांट है, इसके जीन, डेफोडिल जो प्लांट है इसका जीन है वो क्या है, राइस में ट्रांसफ़र करके बनाया गया। ये जो देखिए जो डेफोडिल पादप है ये क्या है, एक प्रकार का एक जलीय पादप है। डेफोडिल पादप क्या है, तो एक जलीय पादप है। इसके बाद दूसरा पॉइंट देखें तो दूध को हमने देखा कि दूध है उसको संतुलित आहार नहीं माना जाता। क्योंकि संतुलित आहार क्यों नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें देखिए कुछ भी खट्टा नहीं होता, इनमें विटामिन सी है वो 0 होता है। तो दूध को हम संतुलित आहार नहीं मान सकते। दूध को और अधिक दूध और चावल खाने से क्या होता है, जब हम अधिक दूध उसके साथ अगर चावल खाते हैं तो उससे क्या होता है, विटामिन B1 की कमी। अधिक दूध और चावल खाने से विटामिन B1 की कमी हो जाती है। और देखिए हमने देखा कि जो जल में विलीय विटामिन थी, जो वाटर सोल्यूबल विटामिन थी, वो कौन कौन सी देखी हमने, तो B और C देखी। अब जब हम अगर इनको B और C को गर्म करेंगे
अगर हम विटामिन बी और विटामिन सी को गर्म करके अगर यूज़ करते हैं तो इनमें जो विटामिन्स होती है वो क्या होती है, नष्ट हो जाती हैं। या कई ऐसे फ्रूट्स या होते हैं जिनको हम क्या है कि धोने से विटामिन बी या सी धोने से भी क्या होती है, नष्ट हो जाती हैं। तो आज हमारा जो विटामिन का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है।